हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप which consists a convex lens of suitable focal length which is used to see the small object. Clear? Or it's used in laboratory to read the reading of vernier caliper. The next topic is compound microscope. So it is clear from name compound. Compound means combination. किसका? दो लेंस का. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मीनिंग है इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस. सो व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ विच कंपाउंडिंग टू गिव अ लार्ज मैग्निफिकेशन. मीन्स यहाँ पे दो लेंस होते हैं, दो लेंस मिलके एक आपके लिए बड़ी इमेज प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? इट इज यूज टू सी स्मॉल objects in laboratories, in your labs. Clear? You oftenly see a microscope in a biology laboratory or in biology lab. Clear? So now we will discuss in detail its construction and how it work. Clear? So we have done up to this. It is an instrument which is used to see the small object which cannot seen by naked eye. It consists of two suitable lenses और focal length उनकी suitable है. Clear? जो combinedly produce करते हैं large magnification. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, ये लेंस कैसे कैसे आपके काम करते हैं. क्लियर? सो अब हम चलते हैं आगे इस टॉपिक की डिटेल के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिस्ट टू लेंस. वन लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, अनदर इज आई पीस. यहाँ पे दो लेंस होते हैं. द फर्स्ट लेंस इज देयर इज अ टू लेंस. फर्स्ट लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकंड वन इज आई पीस. जो सेकंड वन आपका है वो आपका है आई पीस. क्लियर? जो आई पीस है और जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो नाम से क्लियर हो रहा है. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? मींस जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आई के पास होगा वो आई पीस है. अब ये दोनों लेंस कैसे काम करते हैं, किसकी फोकल लेंथ क्या होगी, किसकी फोकल लेंथ कम होगी, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, उसको हमने डिस्कस करना है. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ डायग्राम हियर. आफ्टर द डायग्राम वी विल कंटिन्यू दिस. So we'll draw its diagram and then we'll start it. So first it consists of two lens. इसके पास दो लेंस हैं. तो first we'll draw. This is your principal axis. Clear? ये आपका principal axis है. तो अब यहाँ पे हम दो लेंस ड्रॉ करेंगे. So this is your first lens. ये आपका फर्स्ट लेंस है जिसको हम कहेंगे that is eyepiece. Sorry, this is your objective lens, not eyepiece. इट इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, मीन्स जो ऑब्जेक्ट के पास होगा. क्लियर? एंड दिस इज योर आई पीस. अब दोनों के साइज से हम देख रहे हैं. क्लियर? दोनों के साइज को अगर कंपेयर करें, इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज बड़ा है. अगर इसका साइज स्मॉल है इसका मतलब इसका अपर्चर क्या होगा? स्मॉल होगा. सो एन ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ. ये अगर इसका अपर्चर छोटा है इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? छोटी होगी. दूसरा दिस इज योर आई पीस. अगर मैं इसको लिखूं दिस इज योर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज योर आई पीस. क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्टिव है, दूसरा आपका है आई पीस. तो अब अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं, आपको डायग्राम से सिर्फ समझना है कि इट इज ऑफ स्मॉल साइज. स्मॉल साइज मीन्स स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर. लार्ज साइज मीन्स लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ. तो अब यहां से समझना क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ एंड फेसेस द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट को फेस करेगा. एंड सेकंड वन इट फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब इसके सामने जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी. मीन्स इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, आपके 6 केस थे लेंस के, उन 6 केस में एक आपका इन्फिनाइट वाला था जिसमें ऑब्जेक्ट छोटा होता है, सॉरी इमेज छोटी होती है ऑब्जेक्ट की. और दूसरा केस आपका होता है बियॉन्ड 2f1. तो बियॉन्ड 2f1 और इन्फिनाइट वाला केस नहीं होगा और ना आपका 6th केस होगा. तो इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा दैट इज प्लेस बिटवीन f1 एंड 2f1. अब इसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा वो f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे और उसकी जो इमेज बनेगी वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज होगी. क्लियर? अब चलते हैं इस लेंस के बाद.
अब जो आपका आई पीस है वो कैसे काम करेगा? एन आई पीस इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव। इट गिव्स इन लार्ज वर्चुअल इमेज बाय कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। बोथ द लेंसेज आर प्लेस कोएक्सियली, दोनों के दोनों एक ही एक्सिस पे होंगे। एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। आपने देखा होगा कि जब माइक्रोस्कोप से काम करते हैं वहां पे हम जो ट्यूब होती है माइक्रोस्कोप की उसको हम मूव करा सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। मींस इन दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है। क्लियर। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे इसका केस चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह देते हैं कि दिस इज एफओ। एफओ मींस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मैंने कहा था यहाँ पे एफओ है, यहाँ पे आपका 2FO होगा, मींस फोकल लेंथ का डबल होगा ऑब्जेक्टिव की। अब जब यहां से आपकी एक रे चलेगी तो दिस इज अ रे विच इज मूविंग टुवर्ड लेंस। यहां से वो रे जाएगी और हमें पता है वो कहां से पास होगी, दैट इज पास थ्रू द फोकस। तो ये आपका वो फोकस आ गया, तो दिस इज द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्लियर। अब एक रे और आएगी, वो कहां से जाएगी, वो आपकी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिक सेंटर से, तो इसको हम लिखेंगे C1। किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिक सेंटर है, ये ऑब्जेक्टिव का। तो यहां से एक रे जाएगी और ये दोनों रे यहाँ पे आके मान लो मीट कर गई। क्लियर। यहाँ पे आके मीट कर गई तो ये आपकी इमेज बनी। अब जो ये इमेज ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज इसकी मैग्नीफाइड है। क्लियर। अब आपको पता है ये आपका क्या था, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इसके बीच में था, तो यहाँ पे जो है वो बियॉन्ड गेस हो गया। अब बात आती है कि जो इस लेंस की थी इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट था, इस लेंस ने ये इमेज प्रोड्यूस की। अब जो ये इमेज है अगर मैं इसका नाम दूं कि ये आपका था AB और ये आपका है A', B'। अब कहने की बात ये है कि इस लेंस ने जो इमेज प्रोड्यूस की है इस लेंस के वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर। तो इसका हम कह देते हैं C2 इज द ऑप्टिक सेंटर। किसका ऑप्टिक सेंटर है, ये ऑप्टिक सेंटर है आई पीस का। और जो आई पीस की फोकल लेंथ है हम उसको कह देते हैं FE। F इज द फोकल लेंथ। अब बड़ी है तो हमने कह दिया कि ये आपकी FE है। FE मींस फोकल लेंथ ऑफ दिस। तो इस लेंस का फोकस यहां पे है। अब इस लेंस के लिए जो इसकी इमेज थी इसके लिए ऑब्जेक्ट था और ये आपका आ गया फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच, मींस इसका आ गया सिक्स्थ केस। मींस आई पीस के लिए जो पहले लेंस की इमेज थी इसका वो ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट फॉल कर गया सिक्स्थ केस में। क्लियर। अब सिक्स्थ केस के लिए हमें पता है क्या होगा। क्लियर। एक आपको पता है यहां से रे जाएगी। क्लियर। ये रे यहां से ये गई, क्लियर यहां तक गई, इसको मैं यहां पे डॉटेड कर देता हूं। तो इसके बाद कहां से पास होगी, दैट पास थ्रू द फोकस। किससे पास होगी, वो फोकस से पास होगी। क्लियर। हम ये कह देते हैं दिस इज FE। क्लियर। एक रे आपको पता है कहां से जाएगी, वो रे जाएगी आपकी ऑप्टिक सेंटर से। क्लियर। अब हमें पता है जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। यहां पे आपकी होगी आई। क्लियर। यहां पे आपकी क्या है, आई है। अब आपको पता है इधर तो रे ने मीट करना नहीं है, तो रे को मीट करने के लिए हम कहां एक्सटेंड करेंगे, वी विल एक्सटेंड दीज रे इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब इन रेज को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, ये रे आपकी आएगी ऐसे फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। इनको हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इधर से हमने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो यहां पे आके दोनों रे मिल गई और ये आपकी आ गई फाइनल इमेज। अगर इसमें फाइनल इमेज को देखता हूं, क्लियर, ये आपकी AB ऑब्जेक्ट था, फिर A', B' पहली इमेज थी और आपकी A', A" और ये आपकी है B'। ये आपकी फाइनल जो वर्किंग है बेटा इसकी तो बहुत इजी है। पहले इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज बनी। अब इसकी जो इमेज बनी है वो इसके सिक्स्थ केस में फॉल कर गई और इसके सिक्स्थ केस में जब ये फॉल की जो फाइनल इमेज बनी वो यहाँ पे बन गई। तो ये इसकी बेटा वर्किंग थी। ठीक है। अब हमने वर्किंग समझ ली, साथ में वर्किंग समझ ली, साथ में इसका प्रिंसिपल समझ लिया। अब प्रिंसिपल क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एट O डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको मैंने O कह दिया बेटा। ये O जो है ये आपका जो केस है ये FO और 2FO मीन्स इसकी अगर हम कहें ये बिटवीन F1 और 2F1 के केस में था। क्लियर। आफ्टर दैट द रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गई अदर साइड। ये केस था बिटवीन
FO एंड 2FO या बिटवीन F1 एंड 2F1, तो यहाँ पे इमेज बनी है बियॉन्ड 2F1 2F2, बियॉन्ड 2F2 आपकी इमेज बन गई, यहाँ पे बिटवीन तो वो बियॉन्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट हम कहते हैं, इफ द इमेज लाइज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ अनदर कन्वेक्स लेंस ई ऑफ द लार्ज अपर्चर, देन the image act as a object for this lens and the final image produced by this lens is virtual erect होगी आपकी, और इन्वर्टेड इरेक्ट होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। क्लियर? तो ये आपकी इमेज बन गई फाइनल। तो 2 लाइनों में इसको खत्म करता हूं मैं। 2 लाइनों में बेटा ये है कि इसने इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा। क्लियर? कहां रखा? बिटवीन FO एंड 2FO के बीच में। इसकी इमेज बनी बियॉन्ड आपकी बनी, अगर ये FO था, इसको FO, ये 2FO, तो अगर हम इधर F1 कहते हैं, F1 एंड 2F1, इधर F2 और 2F2 होता, तो बियॉन्ड 2F2। अब इसकी थी इमेज, इसका था ऑब्जेक्ट, वो भी 6th केस, तो ये आपका केस बन गया यहाँ से। अब यहाँ से हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि कहाँ पे क्या था और कहाँ पे क्या है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हमने कह दिया UO मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर? उसके बाद जो इमेज बनी है आपकी, क्लियर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी होगी FO, इसकी फोकल लेंथ आपकी FO हो गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपका जो ये है, ये दिस FE, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। क्लियर? और जो ये है दिस इज द फाइनल डिस्टेंस, ये आपका D है, इससे जो इमेज बनी है D है आपका। क्लियर? अब हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन पढ़ी थी पिछले टॉपिक के अंदर, अल्फा और बीटा की बात की थी। अल्फा एंगल था एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, और बीटा आपका था एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। तो अब यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा की बात करनी है। अब आपकी जो इमेज है बेटा, ये है फाइनल इमेज। अब इस इमेज ने जो एंगल बनाया है वो आ गया बीटा यहाँ पे। सो बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द आई, ये बीटा आ गया आपका भाई। सिमिलरली जो अल्फा होगा आपका, हमने वो अल्फा देखना है कि अल्फा कहाँ पे होगा। क्लियर? अब अल्फा के लिए तो भाई ये ऑब्जेक्ट है आपका। क्लियर? ये आपका क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो अब मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन लेके आए हम। क्लियर? यहां से हमने एक लाइन ली, जब इसको हम यहाँ पे इसको एक एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया ताकि ऑब्जेक्ट को क्लोज ले आए। ये आपका यही ऑब्जेक्ट होगा भाई। देखो ये AB था, तो ये मैंने ये P पॉइंट ले लिया। क्लियर? यहां से सीधी लाइन मैंने ली ताकि आप समझ को कि ये ऑब्जेक्ट अब हमने यहां मान लिया। अब यहां से मैं एक लाइन लेके गया जो इमेज के ऊपर बनेगी, जो आपकी आई के ऊपर बनी, तो ये आपका आ गया। तब जो ये एंगल था ये आपका आ गया अल्फा। अब यहां से तो बना नहीं सकते हम, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे मान लिया, दोनों की हाइट सेम है, तो ये एंगल आपका आ गया अल्फा। अब हमने वही बात करनी है, मैग्निफिकेशन क्या होगी। अब बनेगा पहला केस। क्लियर? टू डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो पहली ये बनेगी लीस्ट डिस्टेंस, मतलब इनफाइनाइट वाला केस नहीं है, किसकी केस है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के लिए क्या केस आएगा। तो सबसे पहले हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। अल्फा क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द आई और एट द आई। क्लियर? और बीटा था आपका एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। मींस अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट और बीटा आपका है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। अब हमें पता है कि जो पीछे हम करके आए थे मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, वी नो दैट मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ बीटा टू दी अल्फा। अब बीटा क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द आई, और अल्फा था आपका एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द आई। अब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू L बाय R। क्लियर? तो 2 ट्रायंगल लेनी है हमने, ट्रायंगल लेंगे उनसे तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं बीटा के लिए। अब भाई जो बीटा के लिए आपका है, ये है आपका बीटा, ये बीटा एंगल है। तो बीटा के लिए ये होगी लेंथ ऑफ द आर्क A डैश B डैश। क्लियर? और ये होगी रेडियस A डैश A डबल डैश C2। तो जो बीटा होगा आपका, मैं यहां लिख देता हूं, बीटा इज इक्वल टू A डैश A डबल डैश B डबल डैश डिवाइड बाय ये आपका है A डबल डैश C2। क्लियर? अब निकालना है अल्फा अपन। अब जो अल्फा भी निकलेगा यहीं से, देखो ये आपका हो गया A डैश P लेंथ ऑफ द आर्क, और ये आपकी होगी रेडियस क्या है, वो A डबल डैश C2। तो अल्फा कम्स आउट टू बी A डबल डैश P डिवाइड बाय A डबल डैश C2। सिंपल सी बात है बेटा, कि ट्रायंगल के नाम बताऊं अगर आप,
ए डबल डैश बी डबल डैश C2 ट्रायंगल लेनी है, दूसरी ट्रायंगल है ए डबल डैश पी और C2 ट्रायंगल। यहां से हमने थीटा इक्वल टू एल बाई आर से अल्फा बीटा निकाल लिया। अब चलते हैं आगे डेरिवेशन के ऊपर। अब जब मैं मैग्नीफाइंग पावर के अंदर बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा तो ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डबल डैश C2। अब आपको पता है जब इसको डिवाइड करेंगे तो ए डबल डैश C2 आपका ऊपर चला गया और ए डैश पी आपका नीचे गया, तो ये इससे आपका ये कैंसिल हो गया। अब जो आपका ए डैश पी था, यहां पे आ जाता हूं मैं, ए डैश पी और ए बी दोनों बराबर हैं, तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, यहां लिख देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए बी। क्लियर। तो ये हम यहां पहुंच गए मैग्नीफाइंग पावर के पास पे। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो आप। क्या लिखना है कि ए डैश पी इज इक्वल टू ए बी। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके अंदर थोड़ी करेंगे मॉडिफिकेशन। तो ये आपकी इधर मैग्नीफाइंग पावर चली रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए डैश डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए बी था जो आपका, इसमें मैंने क्या किया, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया भाई। मीन्स ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई, ए डैश बी डैश से डिवाइड। अब जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट कैसे किया मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मैं लिखा ए डैश बी डैश डबल डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश लिखा इनटू, यहां पे लिखा मैंने ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी। अब मैं आपको लेके आता हूं डायग्राम के ऊपर। क्लियर। अब मैं जब डायग्राम के ऊपर लेके आऊंगा तो हम देखेंगे क्या भाई, पहले आपका ये था ए बी। क्लियर। और ये है आपका ए डैश बी डैश। तो अगर मैं कर देता हूं ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, तो मीन्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर अगर मैं कर देता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, तो ये है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आई पीस। क्लियर। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने क्या कहा। ये वही वैल्यू होगी बेटा, अगर मैं इसको एच कह देता हूं। क्लियर। ये आपका एच डैश है और ये आपका एच डबल डैश है। तो पहला पॉइंट आ गया आपका एच डैश डिवाइड बाय एच। तो भाई एच डैश बाय ये दोनों इस केस के लिए, एच डैश इसके लिए इमेज होगी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, मींस रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो वो क्या आती है, मैग्निफिकेशन किसने प्रोड्यूस किया, ये किया ऑब्जेक्ट, तो इसको लिख दिया मैंने MO। क्लियर। अब यहाँ पे आ गए और ये इसकी इमेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैं लिख दिया यहाँ पे एच डबल डैश डिवाइड बाय एच डैश। तो भाई ये क्या है, इमेज हाइट, ये आपकी क्या है ऑब्जेक्ट हाइट, ये होगी मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ME मींस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस। तो अब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे जो समझा यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आया, एक आ गई MO की वैल्यू, एक आ गई ME की वैल्यू। तो ये जो आपकी है दैट इज ME मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आईपीस, ये है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये हमने यहां से समझा कि जो आपकी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल लेंस, दोनों की इंडिविजुअल लेंस की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट है। इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने MO और ME की वैल्यू निकालनी है। MO की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। MO की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से हम आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर। अब जो आपका MO था, क्लियर, वो था आपका H डैश डिवाइड बाय H। इट कैन आल्सो लेंस है, इसको हम लिख सकते हैं V बाई यू। क्लियर। इन दी फॉर्म ऑफ V बाई, हमने मैग्निफिकेशन निकाली थी लेंस के लिए, लेंस के केस में आपका माइनस का साइन, तो V बाई यू। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो आपका है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन जो इमेज है वो है राइट हैंड साइड पे। क्लियर। अब ये इमेज को मैं लिख देता हूं, मान लो ये आपकी इमेज थी, इसको लिख दिया VO। अब जो VO है वो तो आपका कहां पे है, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, और जो U है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहां से जो MO उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, यहां से लिख सकते हैं हम इसको VO डिवाइड बाई UO ऑफ माइनस, ये UO किसका है, माइनस का है। तो जो MO आ गया आपका वो तो आपका आ गया क्या, माइनस के VO डिवाइड बाई UO। क्लियर। ये आ गया ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर। हमने MO की वैल्यू निकाल दी। अब हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, हमने वैल्यू निकालनी है अब ME की। ME मीन्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आई पीस। अब जब मैग्निफिकेशन हम आई प्रोड्यूस की निकालते हैं, अगर मैं इसको बोल देता हूं दिस डिस्टेंस इज UE। क्लियर। ये UE आपका मीन्स इमेज का डिस्टेंस किससे, आई पीस से, ये इसके लिए इमेज थी। तो अगर मैं यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए,
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम ई, तो एम ई के केस में आप क्या देख रहे हो कि दोनों के दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड में, इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों किसके होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, वी ई डिवाइड माइनस का यू ई, दोनों के दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये वी ई डिवाइड बाय आपका आ गया यू ई। क्लियर। और इसी को हम कह रहे थे वीई। अब जो वीई की वैल्यू है वो आपकी क्या है, डी है। क्लियर। तो जो आपकी एमई यहां से बनेगी, उस एमई की वैल्यू आपकी क्या आ गई, उसको मैं आगे लिख रहा हूं। ठीक है। अब मैं यहां पे आ जाता हूं कि जो एमई आया वो क्या है आपका, एम ई। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आई पीस कम्स आउट टू बी डी बाय यू ई। क्लियर। and the magnification produced by the object comes out to be minus k VO divided by UO। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई यू ई। निकालने इसके लिए तो अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया लेंस फॉर्मूला। अब जो आपका लेंस फॉर्मूला है वो आपको सबको पता है। लेंस फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, फॉर आई पीस। क्लियर। तो जो लेंस फॉर्मूला आपका है दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जब इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे इसके लिए, तो ये आपका जाएगा v ऑफ आई पीस, v u ऑफ आई पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो भाई जो v है वो भी किसका है, माइनस का, लेकिन इसकी वैल्यू क्या माने d। तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस के 1/d माइनस, और जो u e है वो आपका u e है, लेकिन किस चीज का, दैट इज ऑफ माइनस। तो यहाँ पे आ गया u e। अब आपकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी है f e ही है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे स्टेप लेके आता हूं, तो ये आपका जो रिजल्ट बना वो आपका बन गया माइनस के 1/d प्लस के 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। क्लियर। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए थी डी बाई यू। तो मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन के दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई कर, जब मैं डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी डी आ जाएगा, यहाँ पे भी डी आ जाएगा, और यहाँ पे भी डी आ जाएगा। ये कट गया आपका, तो ये बन गया माइनस का 1। तो जो यहाँ वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी माइनस के 1 प्लस डी बाई यू ई इज इक्वल टू डी बाई एफ ई। क्लियर। अब इस माइनस को उठा के हम ले जाएंगे उधर। जब ये माइनस उधर आएगा तो आपका जो डी बाई यू डी बाई एफ ई, ये माइनस का 1 उधर जाके हो गया +1। तो ये आपका आ गया डी बाई यू ई, जो किसके इक्वल था, जो आपका था एम ई के इक्वल। अब हमने जाना है इस इक्वेशन में दोबारा से। तो जब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है फाइनल। क्लियर। तो जब हम आते हैं दोबारा से यहाँ पे एम मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, तो वो थी अपनी दैट इज एम ई इंटू में एम ओ। हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम ई एंड एम ओ। जो एम ओ था आपका वो था आपका माइनस के वी ओ डिवाइड बाई यू ओ। क्लियर। और जो आपका एम ई था वो था आपका 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर। सो दिस इज द फाइनल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। क्लियर। अब यहां पे थोड़ी सी हम इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। अब हम कहेंगे सिंस ऑब्जेक्ट लाई वेरी क्लोज टू एफ, जो ऑब्जेक्ट आपका है वो फोकस के बहुत क्लोज है, ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो इफ एफ इज क्लोज टू ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू फोकस, सो इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू फोकस वी कैन राइट हेयर कि जो आपका u होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ। क्लियर। आल्सो इमेज a डैश b डैश इज फॉर्म्ड क्लोज टू द आई लेंस। वो किसके पास बनी है, आई लेंस के पास बनी है। मीन्स जो आपकी फाइनल इमेज थी, सॉरी जो आपकी सेकंड इमेज मीन्स जो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट था,
वो दूसरे के फोकस के बहुत क्लोज बनी है। अगर वो दूसरे के फोकस के बहुत क्लोज बनी है तो यहां से जो आपका वीओ है वो हमने कह दिया एल। एल मीन्स लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब और डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, कि दो लेंस के बीच का डिस्टेंस है वो। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि यूओ अप्रोक्सीमेटली एफओ के इक्वल है, और जो आपका वीओ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ। अब एल जो है दैट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब थी, या फिर अगर मैं आपको पीछे लेके जाता हूं डायग्राम के ऊपर, तो ये है बेटा दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम एल कहते हैं। क्लियर। ये है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस जो आपका है एल के इक्वल। क्लियर। अब उसने ये कह दिया कि जो ये इमेज है, ये जो इमेज है ये कह रहा है बहुत क्लोज बन रही है इस लेंस के। जब ये इमेज इसके बहुत क्लोज बनेगी तभी तो सिक्स्थ केस बनेगा ना। अगर इस सिक्स्थ हमने कह दिया कि ये इमेज बहुत क्लोज है, तो कहीं ना कहीं आपका जो वीओ था, वीओ मीन्स इस ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज ये बनी थी, दिस इज वीओ। क्लियर। जो आपका ये था, अगर मैं लिखता हूं, ये लिखा मैंने वीओ। अब ये इमेज कह रहा है इस लेंस के सिक्स्थ केस में, सिक्स्थ केस मतलब बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, तो कहीं ना कहीं आपका जो वीओ है वो एल के इक्वल हो गया, मीन्स इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं। क्लियर। अब इसको मैं देखता हूं यहां पे। अब इसके अंदर हमने इसको चेंज करना है, तो आपकी जो मैग्निफिकेशन आ गई दैट कम्स आउट टू बी, अब वीओ की जगह रख देना है एल आपने। क्लियर। और यूओ की जगह रख देना आपने एफ ओ। ब्रैकेट के अंदर आपका गया 1 प्लस डी बाई एफ ई, और ये आपका है माइनस का। क्लियर। तो ये आ गई फाइनल मैग्निफिकेशन। अब फाइनल मैग्निफिकेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि जो आपकी मैग्निफिकेशन आई है वो एफ ओ के भी और आपकी वो एफ ई के भी, दोनों के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस अगर हम यहां से देखते हैं मैग्निफिकेशन जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के लिए। क्लियर। अब यहां से एक पॉइंट समझना है हमने, वो क्या लिखना है वो आगे आपका डिस्कस करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एफओ एंड एफई के दोनों के आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई ये आपका केस था लीस्ट डिस्टेंट विजन का। अगर हम देखते हैं किसका केस, सेकंड आपका केस बनता है इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्लियर। तो उस केस में आपकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी, सिमिलर टू दैट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डायग्राम के लिए फिर से वही आपका, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने कहा था दो लेंस होंगे, तो जो पहला लेंस है उसका अपर्चर कम होगा और दूसरे का अपर्चर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कंडीशन है बेटा, याद रखनी है। क्लियर। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि फिर से वही कि जो आपका ऑब्जेक्ट इधर तो होगा बेटा, वो तो एफ ओ के आगे ही होगा। यहां से रे जाएगी, कहां से निकलेगी आप सबको पता है, ये निकलेगी फोकस से। दूसरी रे जाएगी, कहां से निकलेगी, इसके ऑप्टिक सेंटर से। यहां पे दोनों मिल गई, यहां पे मिली, ये इसकी आ गई इमेज। ये आपका था ए बी, ये आपका था ए डैश बी डैश। अब हमें पता है कि इस लेंस के लिए इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगी, जब इस लेंस के लिए जो इस लेंस की इमेज थी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और कहां होगी, इसके फोकस के ऊपर होगी। तो हम कह देते हैं कि जो ये पॉइंट है दैट इज एफ ई, फोकस ऑफ द आई पीस। तो जब इसके ऊपर हम रखेंगे तो आपको पता है एक रे पैरेलल ये इसके फोकस से निकलेगी, दूसरी इसके निकलेगी कहां से, दैट इज पासिस थ्रू द इट्स ऑप्टिक सेंटर। अब इधर अगर हम देखते हैं तो दे मीट एट इनफाइनाइट, और अगर हम, क्योंकि इधर तो आई है, आई ने ऑब्जर्व करना है यहां से, तो अब जब इनको हम आगे खींचते हैं तो ये जो रे आपकी हैं दैट मीट एट इनफाइनाइट। तो जो फाइनल इमेज बनी वो किस पे बनी, इन्फिनिटी पे बनी। क्लियर। अगर मैं यहां से सीधी दो पॉइंट आपने समझने हैं क्या, ये आपका हो गया यूओ। क्लियर। और ये आपका हो गया यहां से वीओ। क्लियर। और ये आपका यहां से है एफ ओ। क्लियर। अब जो ये पॉइंट है ये आपका है दैट इज एफ ई बी है, और ये आपका यू ई बी है। अब जो फाइनल इमेज बन रही है जो वीई है वो है इनफाइनाइट, वो वीई आपका क्या है, इनफाइनाइट है। अब इसी को हमने इंप्लीमेंट करना है।
क्लियर। फिर से हम किसकी, हमें पता ही है क्या कि जो मैग्निफिकेशन है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एम ई एंड एम ओ, ये दोनों का प्रोडक्ट है। अब एम ई और एम ओ की वैल्यू निकाल लेंगे। एमओ की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, वो हमने यहां से निकाली। तो एमओ की वैल्यू क्या थी, एमओ की वैल्यू थी आपकी माइनस के वीओ डिवाइड बाई यूओ। अब हमने एमई की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी, तो एमई की हमने वैल्यू निकाली थी दैट इज डी बाई यूई। अगर हम पीछे जाते हैं पिछले केस में, मैं पूरा कंसेप्ट लगा देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया। क्लियर। तो उसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए वैल्यू निकाली थी डी बाई यू ई, मीन्स जो इमेज फाइनल बन रही है वो कहां बन रही है, दैट इज फॉर्म दैट इन्फिनिटी, वो डिस्टेंस आपका डी है। क्लियर, मतलब डिस्टेंस डी पे आपकी फाइनल इमेज बन रही है। क्लियर। तो जब हमने सोल्व किया था एट द एंड जो आपकी एम ई आया था वो आपका आया था दैट इज डी बाई यू ई, यही आया था हमारा डी बाई यू ई। पिछले जो केस था डी बाई यू आया था। अगर आप देखना चाहते हो तो हम पीछे जा सकते हैं। पीछे कैसे करना है आप लोगों ने, फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखना है कि एम ई क्या है, एम ई आपका फिर से क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड ए डबल डैश बी डैश, ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ये इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे, उसका डिस्टेंस डी मान लिया अपन ने, और डिवाइड बाय ए डैश बी, ये थी आपकी एच की फॉर्म में। क्लियर। अब हमें पता है कि जो ये है इसको हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट इज कैन बी रिटन एज वी ई डिवाइड बाई यू ई। अब दोनों के दोनों कौन सी साइड है, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, तो वी ई की वैल्यू डी है और डिवाइड बाय आपका यू ई आ गया। अब हमने इस डी बाई यू ई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। अब डी बाई यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से मैं कहा जाऊंगा, लेंस फॉर्मूला पे जाऊंगा। लेंस फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो सबके लिए ई लगा दिया तो उसके लिए आ गया। अब जो ये वैल्यू है बेटा आपकी, ये अगर देखते हैं तो ये बन रही है कहां पे, इन्फिनिटी पे, तो v की जगह लिख दिया 1/e प्लस हो जाएगा क्योंकि u e माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/e इज इक्वल टू 1/fe। तो ये टर्म तो आपकी जीरो बन गई, दोनों साइड d से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई डी बाई यू ई। डी बाई यू किसके इक्वल है, डी बाई एफ ई के इक्वल है। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आपका एम ई आ गया आपका डी बाई यू ई। डी बाई यू ई किसके इक्वल है, डी बाई एफ ई के इक्वल है। क्लियर। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। जब इसके अंदर हम पुट करेंगे क्या, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, दैट इज एम ओ इंटू में एम ई। एम ओ की वैल्यू थी माइनस के वी बाई यू ओ इंटू में, अब इसकी वैल्यू क्या है, डी बाई एफ ई। क्लियर। अब हमने क्या करना है, फिर से वही, ये इसके बहुत क्लोज है, एफ के बहुत क्लोज है, तो इसको हमने एफ मान लिया, मीन्स ये आपका एफ के बहुत क्लोज था, ये ऑब्जेक्ट एफ के बहुत क्लोज था, तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने एफ ओ मान लिया। और भाई जो ये इमेज बन रही है हम कह देते हैं कि ये इमेज इस लेंस के बहुत क्लोज है। क्लियर। जब इसके क्लोज है तो इसको एल मान लिया हमने, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसके बाद जो आपकी एट द एंड मैग्नीफाइंग पावर आ गई वो आपकी आ गई माइनस के वी ओ डिवाइड बाई यू ओ इंटू में, सॉरी इसकी जगह आपका आ गया एल डिवाइड बाई एफ ओ डॉट डी बाई एफ ई। क्लियर। तो ये आ गया पॉइंट भाई, यहाँ से ये आ गई मैग्निफिकेशन किसके, इसके लिए, दैट इज फॉर व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म दैट इन्फिनिटी। क्लियर। जो फाइनल इमेज किस पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होगी। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब की, ट्यूब की लेंथ कितनी होगी, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हमें पता है कि जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये आपको पता है, दिस इज वी ओ। क्लियर। और ये डिस्टेंस क्या था आपका, ये था यू ई। तो यही तो है लेंथ ऑफ ट्यूब, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब का मीनिंग है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो जो लेंथ होगी हम यहां से निकाल सकते, लेंथ कम्स आउट टू बी वी ओ प्लस यू ई। तो ये आपका था कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इट्स वर्किंग, ये कैसे काम करता है। क्लियर। तो ये हमने टॉपिक किया है वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके बाद आपका रहता है बेटा टेलीस्कोप। क्लियर। वैसे इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसको करवाएंगे टेलीस्कोप को। क्लियर। टेलीस्कोप के बाद आपके रहते हैं दो तरह के, आपके रहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप में। टेलीस्कोप इज योर लास्ट टॉपिक। द टेलीस्कोप इज ऑफ टू टाइप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग। तो आज हमने माइक्रोस्कोप को पूरा कर लिया है। माइक्रोस्कोप का जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इसकी बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि क्या है।
डिस्कस कर रहा हूँ, ये बुक में मेंशन है, वैसे आप वहां से देख सकते हो स्टेटमेंट को, बट इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। यू आर गिवन 3 लेंसेज हैविंग पावर P1 P2 P3। यू आर गिवन 3 लेंसेज, आपको 3 लेंस दे दिए, एक की पावर P1 है, एक की पावर P2 है और एक की पावर P3 है। ये तीनों की पावर आपको मेंशन है। तो द पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज 6D, द पावर ऑफ सेकंड लेंस इज 3D एंड पावर ऑफ थर्ड लेंस इज 12D। विच टू ऑफ दीज लेंस विल सिलेक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ माइक्रोस्कोप, कि किन 2 लेंस को आप सिलेक्ट करोगे माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। तो अभी हमने देखा था द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, क्लियर, उसकी जो वैल्यू थी वो थी L बाई वीओ, सॉरी L बाई FO इंटू में 1 प्लस D बाई FE। और मैंने शॉर्ट में लिखा था मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके थी, FO एंड FE। क्लियर। अब हमें पता है कि फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इन दोनों की मैं पावर की बात करता हूं, द पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यही कहते हैं हम, पावर रेसिप्रोकल है। तो अगर हम यहां से बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ नीचे है तो इसकी पावर कहां होगी, ऊपर होगी भाई। और इसकी भी कहां नीचे, तो इसकी पावर भी कहां होगी, ऊपर होगी। क्लियर। अब यहां से पॉइंट क्या है कि मैग्नीफाइंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द लेंसेज। ये पावर ऑफ लेंस के डायरेक्टली, मतलब दोनों लेंस की पावर ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे ज्यादा पावर वाले कौन से लेंस हैं, अगर हम ज्यादा वाले देखते हैं तो भाई एक तो है 6D वाला, एक है 12D वाला। 3D वाला तो कम है, तो मीन्स हमने 2 तो पता लगे कि इसको यूज करके और इसको यूज करके हम माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। अब पॉइंट यहां पे आता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा और कौन सा होगा आईपीस। तो वो कोई मुश्किल नहीं है समझना हमारे लिए। हमने अभी डायग्राम बनाया था, क्या ये डायग्राम था कि ये लेंस का अपर्चर कम होगा, इस लेंस का अपर्चर ज्यादा होगा। क्लियर। तो भाई जिसका अपर्चर ज्यादा है, क्लियर, जिसका अपर्चर क्या है, ज्यादा, इफ द अपर्चर ऑफ अ लेंस इज लार्ज, अगर जिस लेंस का अपर्चर है लार्ज। ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट है कि P1 और P3 में से कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा और कौन सा होगा आपका आईपीस। अब यहां पे हम आते हैं किसके ऊपर, दोनों की पावर देखते हैं। एक की पावर 12D है, एक की पावर है 6D। जिसकी पावर क्या है, ज्यादा है, जिसकी पावर क्या है, ज्यादा, तो पावर ऑफ P3 क्या है, लार्ज है। अब पावर P3 की अगर लार्ज होगी, पावर ऑफ P3 क्या होगी, लार्ज, सो जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, वो होगी स्मॉल। वो तो हमें पता ही है, अगर पावर ज्यादा फोकल लेंथ स्मॉल होगी। क्लियर। तो पावर किसकी ज्यादा है, 12 वाले की ज्यादा है। पावर आपकी क्या है, 12D ज्यादा है, मीन्स P3 की पावर ज्यादा है। P3 की पावर ज्यादा तो उसकी फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम मीन्स उसका जो फोकस है क्लोज होगा। क्लियर। तो अगर फोकस क्लोज है, फोकस क्या है, अगर क्लोज है, तो अगर हम देखें कि इस लेंस का फोकस क्लोज होगा या इस लेंस का फोकस क्लोज होगा, तो सिंपल बात है, अगर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम, यहां से रे जाएगी, छोटा लेंस है तो यहां से निकलेगी रे। क्लियर। अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सेम हाइट का, तो यहां से रे जाएगी तो इसके फोकस दूर होगा। क्लियर। अब यहां पे बात आती है कि कौन सा सिलेक्ट करें हम ऑब्जेक्टिव के लिए। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्लियर, ऑब्जेक्टिव वो होगा जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है। जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल उसका अपर्चर भी स्मॉल, जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल उसका क्या है भाई, अपर्चर भी क्या होगा, स्मॉल होगा। अब हमने वही तो कहा था कि स्मॉल अपर्चर वाला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लार्ज अपर्चर वाला क्या होगा, आईपीस होगा। तो जो ये लेंस होगा 6D का होगा और ये किसका होगा, 12D का होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द कि कौन सा हम सिलेक्ट करें। अब एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इज ऑफ 15 सेंटीमीटर की जो ट्यूब है, मीन्स ट्यूब मीन्स L, की जो ट्यूब है आपका वो 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव पीस आर 3 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, मीन्स फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मीन्स FO एंड FE आपको दे रखी है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक की 3 सेंटीमीटर है, इसकी आईपीस की 3 सेंटीमीटर है बेटा, FE 3 सेंटीमीटर है और ये आपका है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस फॉर अ
इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी मीन्स हमने निकाली है मैग्निफिकेशन किस केस के लिए, इनफानाइट केस के लिए। तो भाई इनफानाइट केस के लिए क्या था आपका फॉर्मूला, तो इनफानाइट केस के लिए जो आपका फॉर्मूला था वो आपका था L/F डॉट D/Fe। क्लियर, L हमारे पास है, F हमारे पास है, D हमारे पास है, सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्लियर, जब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो L की वैल्यू क्या थी, हमने L की देखी 15 सेंटीमीटर, लेंथ मीन्स D, नहीं सॉरी लेंथ, अब D आपका क्या है यहाँ पे, व्हेन द इमेज एट इनफानाइट, इमेज आपकी क्या है इनफानाइट पे है। क्लियर, जो इनफानाइट है हम मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, कहाँ तक आपकी इमेज होनी चाहिए, वो होती है 25 सेंटीमीटर, जो हमने पढ़ा था क्लास 10th में कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा इनफानाइट। तो यहाँ पे हम जब भी आपका केस आएगा तो यहाँ पे डी की वैल्यू होगी 25, किसके लिए, इनफानाइट वाले केस के लिए, और नीचे आ जाएगा 2 × 3, सबको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे न्यूमेरिकल हम आपके नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी आज की, इसको ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। वीडियो में देखने के बाद बेटा आपने कमेंट करना है, क्लियर, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, इसको कंप्लीट करना है। हम हमारा रहेगा माइक्रोस्कोप के बाद आएगा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे। ये वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी।